चलिए देखिए, सुनो, देखो ये क्वेश्चन है जो अच्छा है, आसान भी है, खाली थोड़ा सा है ना कि आपको जो कॉन्सेप्ट हम दिए हैं उसको खाली उस कॉन्सेप्ट पर डटे रहो, उसके बाद बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि पहले पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम बताए कि जहां पर कॉमा फुल स्टॉप ये सब आए तो वहां पर रुकने के लिए क्वेश्चन है कि एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी, एक सीढ़ी है, सीढ़ी है ना, सीढ़ी, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी घर के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर के मतलब होता है वो ऐसे सीधा खड़ा करके लगाया गया है, ऐसे ऐसे है ना, सीधा ऐसे करके लगा दिया गया है। तो एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी घर के ऊर्ध्वाधर दीवार से, मतलब ऊर्ध्वाधर के मतलब तो ऐसे सीधा ही होता है, तो हम कंप्लीट सीधा, सुनो ध्यान से, टेढ़ टूट नहीं, ऊर्ध्वाधर या परपेंडिकुलर या लंबवत, वो कंप्लीट हम सीधा होता है। तो दीवार तो ऊर्ध्वाधर ही होता है ना, दीवार क्या होता है, ऊर्ध्वाधर ही, टेढ़ टुकड़ दीवार नहीं यहाँ पर है, ऊर्ध्वाधर है एकदम सीधा ऐसे, और उसमें सीढ़ी लगाने की बात हो रहा है, तो ध्यान दो, वो सीढ़ी ऐसे लगाया गया, दीवार क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहीं भी आए बात तो एकदम सीधा समझना, क्या सीधा, क्या समझेंगे, सीधा। देखिए तो एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी घर के ऊर्ध्वाधर दीवार से लगी है, मतलब घर है एक और घर के ऊर्ध्वाधर दीवार से ऐसे सीढ़ी लगी है, ऐसी तो लगा है ना सीढ़ी, हाँ, और दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। एक बात बताओ, दीवार वगैरह ये सब जो भी है तो हम क्या ऊर्ध्वाधर ये सब दिखाने के लिए ऐसे दिखा दो, एक काम करो, ऐसे इसको बना रहे हम, ध्यान दो इधर, हम बोले ना कितना सिंपल बात बताएं, जैसे ऐसे ही होगा, और इस पर क्या ऐसे दीवार है, क्या है, दीवार है ना, और सीढ़ी लगा दिए, ऐसे सीढ़ी लगा दिए, हम क्या बोलें कि माइंड में तो 90 रखना है, समकोण त्रिभुज वाला, क्या समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, तो माइंड में तो रखे। देखो ये दीवार बना दिए, दीवार तो भाई एक प्लेन पर होगा ना, ये जो सीढ़ी होगा या दीवार होगा तो ऐसे प्लेन होगा ना, उसका जमीन होगा ना, तो जमीन को प्लेन हमेशा दिखाते हैं, समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर से देख लो, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी घर के ऊर्ध्वाधर दीवार से लगी है और दीवार के साथ बोल रहा है, ये दीवार नहीं है, दीवार है बा, दीवार ये है ना, दीवार ये है और सीढ़ी ये है, तो ये कोण बन रहा है कितना, दीवार के साथ कितना बना रहा है कोण, 30 डिग्री कोण बना रहा है। देख लो दीवार के साथ बोला, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहां पर इसमें अलग है, थोड़ा सा दीवार के साथ बना रहा है, समझ में आया, क्योंकि दीवार ये सीढ़ी है, दीवार के साथ, दीवार ये है ना, हाइजा नहीं बना रहा, ये तो भाई नीचे जमीन हो गया, दीवार थोड़े, यहाँ दीवार तो ये है, दीवार के साथ कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है। फिर क्या हुआ, ये से मान लो कि लगल था सीढ़ी, फिर क्या हुआ कि सीढ़ी को पलट कर ऐसे पलट दिया गया, सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरी तरफ स्थित दूसरे घर के ऊर्ध्वाधर दीवार से लगा दी जाती है। मतलब ऐसे समझो कि गली में लगल था सीढ़ी, गली में लगल था, ऐसा गली होता है ना चौड़ा, अब गली में ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ सीढ़ी, कौन बना रहा था कितना, फर्स्ट टाइम 30, अब क्या यही सीढ़ियां करके नहीं पलट के ऐसे लगा दिए इस तरफ, ऐसे यहीं से, समझ रहे हो ना, यही तो देखो लिखल है क्या कि सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरी तरफ स्थित दूसरे घर के ऊर्ध्वाधर दीवार है ना, उसमें लगा दिया गया है, तो दीवार से लगा दिया गया है, लगा दी जाती है, तो बोला है, और यह दीवार से कितना कोण बनाता है आपकी, वो अगला जो पलट के लगाया गया कितना 45 डिग्री कोण बनाता है। तो बोला कि गली की चौड़ाई, मतलब ये सीढ़िया अब की हेन्ने लगा दिया, तो हेन्नू तो भाई को दिखाई पड़ेगा ना दीवार, सीढ़िया कैसे लगा दिया गया अब की, समझ में आया, कहे कि हईजे से काहे लगा रहे हैं, तो भाई हईजे से लगाओ तभी तो गली के चौड़ाई निकालने में हई निकाल दो, हई निकाल दोगे तो गली चौड़ाई निकल जाएगा, यहीं से लगाएंगे ना, ताकि ठीक है, जो छोड़ के लगे हुए तो फिर दिक्कत थोड़े होगा, मन में नहीं करेगा, समझ में आया, यहीं से लगा देंगे, कोई दिक्कत है, दूसरा दीवार हो गया पलट के ऐसे लगा दिया, लेकिन ये कितना बोल रहा है, कितना कोण बना रहा है दीवार के साथ, 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो बोला कि गली की चौड़ाई, तो गली की चौड़ाई तो ये होगा ना टोटल, ये ना गली है, आया समझ में। अब सुनो, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, अब भाई देखो थोड़ा सा छोट बड़ बन गया है तो
समझ लेना। ये जो हीन ई वाला जो देले है ना 8 देले है, अरे 8 मीटर है, सीढ़िया तो 8 है, सीढ़ी 8 मीटर देख लो, सीढ़ी की लंबी कितना है 8 मीटर। समझ में आया? अब बताओ ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, क्योंकि खेला तो ही है भाई समकोणीय त्रिभुज का। अब हो गया काम, नाम इसको दे दो ए बी सी और डी, यहां पर ई। अब चलो डायग्राम बन गया, तो त्रिभुज में चलिए, तब ये त्रिभुज में चल रहे हैं तो लिख रहे हैं। अच्छा मान लेते हैं, ठीक है मान लेते हैं, माना इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। x और y के मान जो आएगा जोड़ देंगे तो गली की चौड़ाई निकल, गली तो कंप्लीट है ना, ये कितना गली है ये सोची था तुम, अरे गली ये है, ये इतना दूर, ये को दीवार है, को है दीवार, इन्हें रवि रंजन की दीवार है, इन्हें गोलुआ की दीवार है, गोलुआ नहीं है गोलुआ की दीवार है। अब बीच में गली है, अब गली कितना है अब वो निकाल ले। अब देखो तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हाँ अब देखो यहां पर कहानी थोड़ा सा, अच्छा माने नहीं, ठीक है सॉरी, चलो मान लेते हैं। अच्छा यहां पर थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं, यहां पर लंब का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, यहां कर्ण दे है, अब की कर्ण दे दिया है तो कर्ण और आधार का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। समझ रहे हो ना, जो देले है वो, जो नहीं देले है वो, उसको कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इने तक कितना हाई लगावे लगे, हाई लगाओ, कर्ण देले है ना आपकी, तो कर्ण और आधार का कॉन्सेप्ट, ये आधार निकालने के लिए है ना, आधार ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं, चलो तुम लोग के लिए, माना कि BC बराबर x मीटर तथा CD बराबर y मीटर है, कोई दिक्कत है? हम इसको यहां से x मान लिए, x मीटर, इसको y मान लिए, दोनों का मान निकल जाएगा, जोड़ देंगे तो लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज इसमें ABC में, ABC में, अब ABC में चलेंगे तो कॉम्बिनेशन लंब आधार के तो इन जनरल होता है, लेकिन नहीं यहां पर थोड़ा सा दूसरा है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपको कर्ण देले है, आपकी कर्ण देले है, लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट है, यहां पर एक थीटा भी चेंज है। तो थीटा हम बताए थे जब हम ट्री को जब स्टार्ट किए थे शुरू में, कि थीटा के हिसाब से हम लंब और आधार बदल सकता है, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, बताए थे। थीटा यहाँ दे एंगल यहाँ दिया हुआ है, अगर एंगल यहाँ रहता तो ये लंब होता, तो इसके से काम, तो ये क्या हो जाएगा, लंब आई, आधार आई, कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण तो फिक्स रहता है। तो एक काम करिए, समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा, हम लगाते हैं BC, लगाएं BC बटा में AC कर देते हैं, कोई दिक्कत है? अरे कर सकते हो तुम, A भी लिख सकते थे पहले, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई इतनी नहीं है। तुम चाहोगे तो AC पहले लिख दो तो कर्ण पहले हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, है ना। तुम चाहोगे तो BC पहले लिख दो, AC बाद में, कोई दिक्कत है? कोई और रेशियो बना सकते हो, आंसर वही आने वाला है। अब देखो तब BC, अब इधर ध्यान दे, BC यानी कि इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो BC बटा में AC, तो बताओ लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन कितना। अच्छा इसको लंब क्यों बोले, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर देखो बदला हुआ है ना, एंगल यहाँ के हिसाब से है, तो क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत? मान रखिए भाई, तो आपको BC का मान x दिया हुआ है, मतलब x माने हम, और AC का मान क्या है 8, बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, एक लाइन नहीं होगा रे बबुआ, 2x बराबर 8 होता ही, तो x का मान क्या, तो x का मान 4 मीटर, यानी कि x का मान 4 मीटर आ गया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किस में, CDE में,
है ना। समकोण त्रिभुज CDE में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब वही लगाइए, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो CD हम ही कर लेके चलेंगे, जो देले है ध्यान रखना, उसको छोड़ना नहीं, देना है तो उसको तो लेके चलेंगे हम। तो CD अब बटा में CE या EC बात बराबर है CE, तो क्या होगा, ये लंब हो गया और कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, ये लंब क्यों हुआ समझ में आ गया होगा, क्योंकि थीटा यहाँ दिया होता है, इसके सामने वाला लंब ये, आधार ये। लंब और आधार बदल सकता है किसके, अकॉर्डिंग टू दी एंगल, एंगल के हिसाब से चेंज हो सकता है ना। अब देखो तो साइन कितना लिखेंगे बताओ, 45 डिग्री। फिर उसके बाद CD का मान दिया हुआ है क्या, दिया नहीं, माने है, तो IC का मान कितना 8 बराबर साइन 45 का मान 1/√2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, y√2 बराबर 8, गुना में तो भागा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर 8/√2। इसको हर परिमेयकरण कर दो, है ना, तो √2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे भी गुना। ये ऐसे इसलिए करता है ना कि नीचे वो परिमेय में हो जाए, हर परिमेयकरण का मतलब ये बतवा यही लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा सेट कर दिए, कुछ कट जाएगा यही आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए ऐसे करते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, 8√2 पर और नीचे 2 को निकल जाएगा, तो कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4√2 हो गया ना। अब बताओ y का मान कवर हो रहा है, ये 4√2 कवर नहीं, अरे तो बोलना नहीं चाहिए। देखो तो यहाँ पर कट हो के आया है, इसलिए y का मान कितना हो गया 4√2। अब आ गया x, y का मान भी आ गया कितना 4√2। अब जोड़ दो, गली यही तो है, इसलिए गली की चौड़ाई, इसलिए गली की चौड़ाई, इसलिए गली की चौड़ाई, तो गली की चौड़ाई कैसे निकलेगा भाई, तो x का मान और y का मान जोड़ेंगे तो x का मान कितना आया है 4 प्लस y का मान 4√2। इतना भी आंसर हो सकता है, लेकिन कॉमन है, निकाल दो कॉमन तुम लोग। इतना मीटर भी लगा सकते हो, है ना, मीटर में क्योंकि दिया है, लेकिन 4 कॉमन है तो 4 निकाल दो, तो 4 बाहर, तो 1 प्लस √2 अब मीटर यहाँ पर लगा दो, हो गया। कोई दिक्कत बोलो, कोई के नहीं ना दिक्कत है बहू, पीछे वाला कोई के, चलो बढ़े आगे, चलिए उतारिए। भाई ये थोड़ा सा कवर नहीं हो रहा है, ये ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉमन लिए हैं, तो पीछे जो देखे वाला बैठल बहुत एक्सपर्ट बैठल है, इसको कॉमन लेंगे ना हम, तो ये आएगा 4 कॉमन लेंगे तो 4 × 1 प्लस √2 मीटर आएगा, ये आंसर होगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन किताब में ये देगा कॉमन लेके देगा, तो उतार लीजिए। कॉलर है आधे